नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक के माध्यम से आप हमारी मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलेखित नोट्स परचेस कर सकते हैं। अभी हमारी रंग पंचमी तक जो है 20% डिस्काउंट का विशेष ऑफर चल रहा है, जिसके साथ आपको इंटरव्यू की विशेष PDF एवं गणित आदि की PDF बिना शुल्क प्रदान की जाएगी। तो आज ही आप हमारी PDF परचेस कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7067923410 पर संपर्क करके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज का जो विषय है बहुत ही व्यवस्थित है और हर परीक्षा प्रारंभिक मुख्य एवं इंटरव्यू के हिसाब से तैयारी के लिए बहुत ही कारगर रहेगा। तो MPSC मुख्य परीक्षा के जो अपडेटेड नोट्स हैं इसके हमने मूल्य भी कम कर दिए हैं, तो जल्दी से जल्दी आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको भारत के वनों से लेकर सभी परीक्षाओं की जानकारी व्यवस्थित रूप में दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। उसके पहले हम आपको बता दें मध्य प्रदेश की प्रमुख योजना जो कि पूछी जाती हैं प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं, तो उसी को ध्यान में रखकर हमने इसको व्यवस्थित किया गया है। रोजगार सेतु योजना। रोजगार सेतु योजना क्या है? तो इसका प्रारंभ जो है 26 मई 2020 से किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लॉकडाउन की स्थिति में दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों की प्रदेश में वापसी पर उन्हें उनके कौशल के अनुरूप रोजगार देना रोजगार सेतु योजना के अंतर्गत है। इस योजना को लागू करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य बना है। जैसे कि आप जानते हैं लॉकडाउन, कोरोना काल, इससे संबंधित प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। मुख्य परीक्षा में पूछे जाने की संभावना 100% है। इंटरव्यू में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका जो प्रमुख योजना है रोजगार सेतु योजना, सर्वप्रथम तो याद रखना है इसका प्रारंभ जो है वह 26 मई 2020 को किया गया था। इसका प्रारंभ रोजगार सेतु योजना का यह किससे संबंधित है? तो कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लॉकडाउन की स्थिति में दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों की प्रदेश में वापसी पर उन्हें उनके कौशल के अनुरूप रोजगार देना रोजगार सेतु योजना के अंतर्गत आता है। जैसे मुंबई आदि से, महाराष्ट्र से, अन्य कई राज्यों से भी भारत की जो प्रवासी मजदूर थे वह आए थे और उन्हें रोजगार में लगाना रोजगार सेतु योजना के अंतर्गत आता है। और इस योजना को लागू करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य बना है। रोको टोको अभियान क्या था? तो इसका प्रारंभ जुलाई 2020 से किया गया था। यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित रहा जो लोग मास्क नहीं पहन रहे थे। जिन्होंने सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहना उन्हें मास्क की कीमत की एवज में 20 रुपये का शुल्क दिया जाएगा। इस तरह से रोको टोको योजना का भी प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात जो है दीदी वाहन योजना से आप क्या समझते हैं? तो दीदी वाहन योजना जो है इसका प्रारंभ मई 2020 में किया गया था। झाबुआ से इसका प्रारंभ किया गया था, यह भी ध्यान रखना है। इस योजना द्वारा ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव की शुरुआत की गई। यह वाहन आपातकालीन सेवाओं के लिए भी उपलब्ध रहेगा। यह वाहन पूर्णतः फ्री एवं निःशुल्क है। तो दीदी वाहन योजना की सर्वप्रथम विशेषता है कि यह वाहन पूर्णतः फ्री है और यह वाहन आपातकालीन सेवाओं के लिए भी उपलब्ध रहेगा। इसकी जो योजना है वह प्रारंभ मई 2020 में की गई थी और मध्य प्रदेश के झाबुआ से इसका प्रारंभ किया गया था। इस योजना द्वारा ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव की शुरुआत की गई। यह वाहन आपातकालीन सेवाओं के लिए भी उपलब्ध रहेगा। इसके बाद जो है पंख के बारे में हम जानेंगे। तो पंख अभियान अभी प्रारंभिक मुख्य परीक्षा सभी परीक्षा अन्य परीक्षा में भी पूछा गया है। तो पंख अभियान जो है इसका प्रारंभ 24 जनवरी 2021 मतलब एक साल पहले पंख अभियान का प्रारंभ किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत इसका शुभारंभ किया गया है। पी से प्रोटेक्शन से तात्पर्य है सुरक्षा। ए से अवेयरनेस से तात्पर्य है जागरूकता। एन से न्यूट्रिशन मतलब पोषण। के से नॉलेज जानकारी और एच से हेल्थ। तो उद्देश्य किशोरी बालिकाओं का इन गतिविधियों से विकास करना। तो पंख अभियान का प्रमुख रूप से अभिप्राय देखा जाए तो सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, जानकारी और स्वास्थ्य। पंख जो कि PAN से मिलकर बना है। पी से प्रोटेक्शन अर्थात सुरक्षा। ए से अवेयरनेस अर्थात जागरूकता। एन से न्यूट्रिशन मतलब जो आपके पोषण आपको मिलना चाहिए। के से नॉलेज जानकारी और एस से हेल्थ। तो सुरक्षा, जागरूकता, पोषण की जानकारी आप व्यवस्थित रूप से हो और स्वास्थ्य, इन सभी को ध्यान में रखकर जो पंख अभियान है इसका प्रारंभ 24 जनवरी 2021 से किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत इसका शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य किशोरी बालिकाओं का इन गतिविधियों से विकास करना। मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं? तो जो लेदर कॉम्प्लेक्स जो है वह मध्य प्रदेश के देवास जिले में है इसका औद्योगिक कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसका इंदौर में औद्योगिक कॉम्प्लेक्स है। स्टेनलेस स्टील का जो औद्योगिक
कॉम्प्लेक्स है वह हमारे सागर में है और एग्रो का जो है वह छिंदवाड़ा में है। तो एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। उसके पहले आपको बता दें, आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और आप हमारे लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, समाजशास्त्र, मध्य प्रदेश विशेष, हिंदी, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, भूगर्भशास्त्र, विज्ञान एवं तकनीक और आगामी समय में हमारी कई अन्य प्रमुख पीडीएफ आने वाली हैं, तो इन्हें आप परचेस कर सकते हैं। जिनके अंतर्गत जो प्रश्न इनकी पूछे जाने की 100% संभावना है, तो आप तैयारी के साथ इन्हें परचेस कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक कॉम्प्लेक्स एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। लेदर कॉम्प्लेक्स जो है वह मध्य प्रदेश के देवास जिले में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स जो है वह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है। स्टेनलेस स्टील का जो कॉम्प्लेक्स है वह मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। एग्रो कॉम्प्लेक्स जो है वह छिंदवाड़ा जिले में है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक कॉम्प्लेक्स के बारे में हम जाना। अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेगा फूड पार्क। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख मेगा फूड पार्क के अंतर्गत जो हम एक साइड फूड पार्क और किस स्थान पर अवस्थित उनके बारे में बताएंगे। तो जो मनेरी फूड पार्क है वह मंडला जिले में स्थित है। बाबई जो है बस होशंगाबाद जिले में स्थित है। निमरानी खरगोन जिले में स्थित है। जग्गाखेड़ी मंदसौर में स्थित है। एक बार आप इन्हें पढ़ लेते हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहें और किसी प्रकार के कन्फ्यूजन की स्थिति ना बने। तो मनेरी मेगा फूड पार्क जो है वह मंडला जिले में स्थित है। बाबई मेगा फूड पार्क जो है वह होशंगाबाद जिले में स्थित है। निमरानी मेगा फूड पार्क जो है वह खरगोन जिले में स्थित है। जग्गाखेड़ी फूड पार्क मंदसौर जिले में अवस्थित है। टाइगर सफारी से आप क्या समझते हैं? वर्ष 2016 में मध्य प्रदेश के सतना जिले की मुकुंदपुर में महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर जू स्थापित किया गया था। यह प्रदेश की प्रथम टाइगर सफारी है। तो यह कब प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर में महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर जू स्थापित किया गया था। यह प्रदेश की प्रथम टाइगर सफारी है। और इसके बाद में जो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वन वाले जिले कौन कौन से हैं, तो यह भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उपयोगी हैं, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो बालाघाट में जो है 54.4% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। श्योपुर में है 52.4% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। उमरिया में जो है 49.6% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक मात्रा में यदि वन पूछा जाए किन 3 जिलों में पाए जाते हैं, तो बालाघाट, श्योपुर और उमरिया में। और बालाघाट में सर्वाधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं, मतलब कहना चाहिए आधे से ज़्यादा प्रतिशत भूभाग पर, जैसे 54.4% भाग में वन पाए जाते हैं। श्योपुर में भी आधे से ज़्यादा में पाए जाते हैं, 52.4% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। एवं जो हमारा उमरिया है, उमरिया में 49.6% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश के 3 जिले बालाघाट, श्योपुर, उमरिया में पाए जाते हैं। इसके बाद जो मध्य प्रदेश के प्रमुख पशु उत्पाद कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख पशु उत्पाद मछली कहलाएगी एक, तो क्योंकि प्रमुख नदियाँ वगैरह हैं मध्य प्रदेश के आसपास, कोई समुद्री क्षेत्र तो नहीं है। मध्य प्रदेश में गंगा नहीं, नर्मदा आदि प्रमुख नदियां हैं। चंबल, सोन, ताप्ती आदि प्रमुख, बेतवा आदि प्रमुख नदियां हैं, जिनके कारण मछली, मांस भी कई पशुओं से प्राप्त होता है और दूध भी गाय, भैंसों, बकरियों आदि से दूध की और ऊन जो है भेड़ से और मुर्गियों से अंडे आदि की प्राप्ति होती है। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख पशु उत्पाद के अंतर्गत मछली, मांस, अंडा, ऊन, दूध आदि प्रमुख रूप से पशु उत्पाद के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से हमने इसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख पशु उत्पाद, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वन वाले जिले, वन प्रदेश टाइगर सफारी, मध्य प्रदेश के मेगा फूड पार्क, मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक कॉम्प्लेक्स, पंख अभियान, दीदी वाहन योजना। इसके बाद हम एक योजना और जान लेते हैं, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान। तो जो एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान है, इसका प्रारंभ 1 से 15 अगस्त 2020 तक चलाया गया था। उद्देश्य इसका कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जन जागरूकता फैलाना। इसमें एक मास्क बैंक की स्थापना की गई थी, जहां लोग स्वेच्छा से मास्क दान कर सकते थे। तो इसका प्रारंभ आपको याद रखना है, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान। जैसे ही आप सुनेंगे आप समझ जाएंगे कि यह कोविड और मास्क से संबंधित है, लेकिन इसकी भी कुछ प्रमुख बातें हैं। जैसे उन्होंने प्रारंभ में पूछ लिया, तो आपको याद रखना है कि 1 से 15 अगस्त 2020 तक यह अभियान चलाया गया था। उद्देश्य इसका पूछ लेते हैं, तो कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जन जागरूकता फैलाना जो है वह इसका प्रमुख उद्देश्य है, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान का। इसमें एक मास्क बैंक की स्थापना की गई थी, जहां लोग स्वेच्छा से मास्क दान कर सकते हैं। यह भी एक प्रमुख
अभियान था। इसके बाद में और भी प्रमुख यहाँ पर जानकारी दी गई है। जीवन शक्ति योजना, इसका प्रारंभ जो है वह 25 अप्रैल 2020 से किया गया था। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों की महिलाएं घर पर मास्क बनाकर कमा सकती हैं। सरकार उन्हें प्रति मास्क 11 रुपये का भुगतान करेगी। इच्छुक महिला इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकती थी 075527008000। तो इस प्रकार से उन्हें रोजगार की प्राप्ति भी हुई और उस समय मास्क की उपलब्धता भी थी, तो मास्क भी लोगों को प्राप्त हुई। तो जीवन शक्ति योजना जो है प्रारंभ 25 अप्रैल 2020 से किया गया था। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों की महिलाएं घर पर मास्क बनाकर कमा सकती हैं। सरकार उन्हें प्रति मास्क 11 रुपये का भुगतान करेगी। इच्छुक महिला इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो प्रमुख अभियान योजनाओं के बारे में जाना और आगे भी हम इस प्रकार से जानते रहेंगे। लेकिन आप हमारे हैंड रिटन नोट जरूर परचेस करें आज ही, ताकि आप व्यवस्थित रूप से इन्हें प्राप्त करके अपनी तैयारी सुचारू रूप से प्रारंभ कर सकें और आप अपनी 100% सफलता को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। 20% डिस्काउंट चल रहा है और रंग पंचमी के दिन यदि हमारे नोट्स लेते हैं तो आपके जीवन में नए रंगों के साथ यह नोट्स आपके लिए कारगर रहेंगे। धन्यवाद।